हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रक्त समूह के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग रक्त समूह क्या है, इसका निर्धारण कैसे होता है और इसका क्या अनुप्रयोग है। तो आइए देखते हैं कि रक्त समूह क्या है। रक्त समूह एक स्तनधारियों में पाए जाने वाला एक विशिष्ट गुण है और इस गुण के द्वारा एक स्तनधारी दूसरे स्तनधारी से कुछ अलग होता है। उसका ब्लड एक स्तनधारी का दूसरे स्तनधारियों से कुछ अंतर होता है, तो इस अंतर से ही वो एक विशेषकृत होते हैं। अब इसका निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में जानते हैं। रक्त समूह का निर्धारण जो रक्त के भाग हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, तो आरबीसी के सेल पे पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन जिसको एंटीजन कहते हैं। एंटीजन वैसे अगर रक्त समूह आप पढ़ रहे हैं तो उसमें दो चीजें आपको नहीं मिल सकती हैं, एक है एंटीजन और एक है एंटीबॉडी। तो एंटीजन उसे कहते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को प्रेरित करती है, और एंटीबॉडी उसे कहते हैं जो एंटीजन के प्रतिक्रिया में हमारे शरीर द्वारा जो प्रोटीन उत्पन्न होती है। तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन है। रक्त समूह दोनों का, इस रक्त समूह अगर पढ़ते हैं तो दोनों का एक विशेष पहचान है जिसकी वजह से रक्त समूह बनता है। ह्यूमन में स्पेशली रक्त समूह का निर्धारण लाल रक्त कणिकाओं के सेल पे पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार की प्रोटीन जो रक्त समूह का निर्माण करती है। ये सर्वप्रथम 1900 में एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने फर्स्ट टाइम ये डिस्कवर किया कि ह्यूमन का रक्त समूह अलग अलग होता है। अगर एक दूसरे से नहीं मैच करता तो उसमें एक दूसरे को, किसी व्यक्ति को जरूरत होने पे एक दूसरे व्यक्ति के शरीर में आधान करते हैं तो उसके शरीर में बहुत तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। बाद में 1940 में लैंडस्टीनर और वीनर ने एक दूसरा एंटीजन भी ह्यूमन के आरबीसी पे प्राप्त किया जिसको आरएच फैक्टर कहा गया। अब आरएच फैक्टर इसलिए कहा गया क्योंकि ये आरएच जो है रहीसस बंदर में भी ये एंटीजन पाया जाता है, उसीलिए इसको आरएच फैक्टर कहा गया। तो इस तरह हम देखते हैं कि ह्यूमन के रक्त समूह को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कहा गया है कि ये रक्त समूह है, ये सिंगल नहीं है, ये कई चीजों का एक समूह बना के ह्यूमन का एक पर्सन का रक्त समूह बनाता है। तो अब उस समूह में कौन कौन लोग आते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक तो है कि रक्त समूह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार से मिलके ये समूह बनता है। एक एबीओ समूह और दूसरा आरएच समूह। एबीओ समूह में अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी पे ए प्रकार की एंटीजन पाई जाती है तो वो रक्त समूह ए प्रकार है। अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी पे बी प्रकार की एंटीजन पाई जाती है तो उसका रक्त समूह बी प्रकार है। अगर दोनों प्रकार की पाई जाती है तो ए बी रक्त समूह है। अगर उस किसी व्यक्ति में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती, ए और बी दोनों में से कोई नहीं पाई जाती, तो उस प्रकार के रक्त समूह को ओ रक्त समूह कह सकते हैं।
तो इस प्रकार आप देखते हैं कि मनुष्य के एबीओ रक्त समूह में 4 प्रकार की आपको डिवीजन मिल जाएंगे, ए बी और ओ मीन्स उसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो ये एंटीजन के प्रेजेंस या ऑब्सेंस मतलब एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे ये समूह डिसाइड हुआ है। अब दूसरा समूह कौन है? आरएच समूह। आरएच समूह किसी व्यक्ति में अगर आरएच एंटीजन या प्रतिजैविक पाई जाती है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं, अगर वो नहीं पाई जाती तो उसे नेगेटिव बोलते हैं। तो एक तो हो गया, उसीलिए लिखा रहता है कि ए पॉजिटिव मतलब वो ब्लड ग्रुप ए है, उसमें ए एंटीजन है, और पॉजिटिव है मतलब उसमें रहीसस का भी एंटीजन है, मतलब दोनों एक समूह बना रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक समूह बनाए ए पॉजिटिव, तो और जिसमें नहीं है आरएच उसको निगेटिव। तो ये आरएच तो इस पे डिसाइड होता है कि उसमें है या नहीं है आरएच फैक्टर या एंटीजन, और ए बी डिसाइड होता है कि उसमें ए टाइप की प्रोटीन है कि बी टाइप की प्रोटीन है, या दोनों है या फिर नहीं है। तो ये दोनों मिलके एक समूह बनाते हैं जिसे कहते हैं रक्त समूह। तो रक्त समूह का निर्धारण इस प्रकार होता है कि ए टाइप की प्रोटीन या बी टाइप की प्रोटीन और आरएच जो अलग टाइप के, जैसे ए बी ए और बी एंटीजन है वैसे आरएच भी एंटीजन है। अब ये दोनों मिलके एक तरह से समूह बनाते हैं जिसे कहते हैं रक्त समूह। अब आरएच का है कि 80% जो पॉपुलेशन है उसमें पॉजिटिव ही होता है, आरएच फैक्टर पाया ही जाता है। 20% में ये नहीं पाया जाता, इसलिए उसे, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है बी निगेटिव तो उसमें आरएच नहीं है, आरएच जो एंटीजन है वो नहीं है, और बी है, बी जो एंटीजन है वो है। अब देखते हैं कि ब्लड ग्रुप का अनुप्रयोग क्या है। अगर किसी व्यक्ति को चोट लगने पे या मेजर ऑपरेशन करने पे किसी व्यक्ति को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो उसमें कौन कौन सी सावधानियां देखी जाती है और किस प्रकार की सावधानियों को रख के ही किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें दूसरे व्यक्ति का ब्लड दिया जा सकता है। तो इस क्रम में देखते हैं कि अगर किसी, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि किसी व्यक्ति में अगर ए टाइप की ब्लड ग्रुप है तो उसमें बी टाइप की एंटीबॉडी बनेगी। अगर मान लो कि किसी व्यक्ति में ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीबॉडी बी बनेगी। किसी में बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन पाई जाती है तो उसमें ए टाइप का एंटीबॉडी बनेगी। और किसी में ए बी है तो उसमें ए बी एंटीबॉडी, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और जिसमें ओ है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है तो उसमें ए बी एंटीबॉडी बनेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण है एंटीजन। अगर किसी एक व्यक्ति के एंटीजन में दूसरे व्यक्ति का एंटीजन मतलब ब्लड ग्रुप मिक्स कर दिया जाता है तो वो उसमें क्लॉटिंग होने लगती है, एक दूसरे से कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और ब्लड वेसल्स जाम हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप किसी का है, अगर उसको एक्सीडेंटली किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड लेना पड़े तो वो अपने का ले सकता है, ओ का ले सकता है, क्योंकि ओ में कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बनने का चांस नहीं है। तो ओ और ए दोनों वो अपने अगर जरूरत है तो ले सकता है। बी में बी को ले सकता है और ओ को ले सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो ए बी का भी ले सकता है, ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ का ले सकता है, और ओ जो है केवल ओ का ले सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन है नहीं।
और दूसरे का एंटीजन डालते हैं तो फिर उसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है सब में प्रेजेंट है, मतलब वो सर्वदाता की श्रेणी में आता है। वो वाले ब्लड ग्रुप किसी को भी दे सकते हैं। अगर थोड़ा सा और माइन्यूट देखा जाए तो प्राइमरी लेवल पे वो ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हैं। AB जो है सबसे ले सकता है। ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट या सर्वग्राही है AB। उसमें ब्लड ग्रुप की जितनी चीजें हैं, ब्लड ग्रुप डिसाइड करने का दो ही चीज है, A और B एंटीजन। अगर A और B दोनों है तो वो उसमें जितनी चीजें जरूरत है वो सब है, इसलिए वो सबका ले सकता है। तो वो सर्वग्राही हो गया। और A, B और O में प्रिकॉशन लेना है कि इसमें केवल अपने ग्रुप या O को लेना है। O में केवल O ही हो सकता है। अगर O वाले को जरूरत पड़े किसी दूसरे पर्सन से लेने का तो वो केवल O को ही ले सकता है। ऐसा देखा गया है कि AB और B अप्रॉक्स ज्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप यही ग्रुप में आता है, इसलिए O में बहुत कम पर्सन का या परसेंटेज है पॉपुलेशन में, इसलिए इसको रेयर माना जाता है। लेकिन कुछ पर्सन का वो ब्लड ग्रुप है जिसकी वजह से अगर उसको जरूरत पड़ती है तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हो गया रक्त समूह के बारे में कि रक्त समूह क्या है, रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है और रक्त समूह का क्या अनुप्रयोग है हमारे जीवन में, कि अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम हो गई तो वो किस किस सावधानियों के साथ उसको अपने जीवन बचाने में उपयोग कर सकता है। धन्यवाद।